कहानी बहुत समय पहले की है, जब विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था। अरे दासी, तुम्हारी महारानी कहाँ है? महाराज, वो अपने शयन कक्ष में हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देकर भी मुझे कुछ नहीं दिया। हे भगवान, क्या मेरे जीवन में कभी औलाद का सुख नहीं मिलेगा? क्या मैं जीवन भर बिना औलाद ही रहूंगी? महारानी जी, क्या बात है? आप फिर से वही सारी बातें सोचकर रोने लगी। मत रोइए महारानी जी। अगर भगवान ने हमारे जीवन में औलाद का सुख लिखा है तो वह अवश्य प्राप्त होगा। आप चिंता ना करिए। अच्छा महारानी जी, अब चलता हूँ। मुझे शिकार के लिए देर हो रही है। ठीक है महाराज, आप जल्दी ही घर वापस आ जाना। अरे, ये सर्प तो बेचारे मासूम खरगोश को मार ही डालेगा। मुझे इस खरगोश को बचा लेना चाहिए। तुम कौन हो बेटा? और इस साधु की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य का राजा हूँ, राजा विक्रमादित्य। हे साधु देवता, आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हो और इस प्रकार एक खरगोश के वेश में क्या कर रहे थे? बेटा, मैं महामुनि शिवालिक हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव ने यह श्राप दिया था। मुझे जीवों को तंग करने में बहुत ही आनंद मिलता था। चलो, आज मैं इस खरगोश को उल्टा लटका देता हूँ, बड़ा ही आनंद आएगा। अरे, ये क्या? ये खरगोश अब हिल क्यों नहीं रहा है? इसे क्या हुआ? कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई? हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? अरे नीच पापी, तूने इस मासूम की निर्मम हत्या की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू भी अपने पूरे जीवन एक खरगोश की योनि में जिएगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव। मुझे इस मासूम को मारने का कोई विचार नहीं था। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है शिवालिक, लेकिन मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता। अगर तुझे अपनी भूल का एहसास है तो तेरा उद्धार राजा विक्रमादित्य के हाथों होगा। वह भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। तब से लेकर आज तक मैं खरगोश योनि में ही जी रहा था, लेकिन तुमने मेरा उद्धार किया है राजन, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप चाहो तो मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। मैंने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, उनके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो राजन, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे महर्षि, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। बस एक ही कमी है। वो कमी क्या है राजन? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी उस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मैं निसंतान हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, जिसके कारणवश मेरी महारानी हमेशा दुखी रहती है। वह हमेशा ही संतान की कामना करती है। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। ठीक है राजन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी।
ये फल लो और अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर राजा वह फल अपनी पत्नी को खिला देता है। कुछ ही महीनों बाद राजा को एक बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती है। मंत्री जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज ईश्वर की कृपा से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में हीरे मोतियों की बरसात कर दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चलो मेरे साथ। इसी प्रकार समय बीतता गया। पिताजी, ये इतनी चमकदार वस्तु क्या है? ये इतना क्यों चमक रही है? बेटी, यह एक मणि है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि तुम इसके सामने अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगी वह पूरी हो जाएगी। तो पिताजी, क्या मैं इस मणि को लेकर आसमान में उड़ सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम अवश्य उड़ सकती हो। अच्छा पिताजी, मैं एक बार उड़कर देखती हूँ। हे जादुई मणि, मुझे आसमान में उड़ाकर ले चलो। अरे ये क्या? मैं सच में आसमान में उड़ रही हूँ। बहुत ही आनंद आ रहा है। चलो बेटी, अब नीचे आ जाओ। क्यों ना आज मैं इस मणि को लेकर बाहर की दुनिया की सैर कराऊं। घर में रह रहकर मैं परेशान हो गई हूँ। चलो चलते हैं, बहुत आनंद आएगा। अरे कितनी सुंदर नदी है और इसका जल भी कितना सुंदर है। चलो थोड़ा सा स्नान कर लेती हूँ। अरे ये प्रकाश कैसा? चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह, यह तो एक मणि है। मेरी तो किस्मत चमक गई। चलो चलो, जल्दी से उठा लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? वो मेरी मणि है, रख दो उसे। अरे इतना समय हो गया है, लेकिन राजकुमारी अभी तक घर वापस नहीं आई है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। अरे इंदु, तू मुझे बिना बताए क्यों चली गई? हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना। मंत्री जी, हमारे पहरेदारों को बुलाया जाए। हे हंस हंसिनी, आप हमारे राज्य के पहरेदार हो, लेकिन मेरी बेटी आज सुबह से गायब है। वह अभी तक घर वापस नहीं आई है। मेरी आपसे विनती है, मेरी बेटी का पता लगाओ। वह कहाँ है और किस हाल में है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करिए महाराज, हम अभी जाते हैं। अरे हंसावती, देखो यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है यह आवाज तो जरूर राजकुमारी की ही है, लेकिन यह आवाज आ कहाँ से रही है? स्वामी, मुझे लगता है यह आवाज इस घर से आ रही है। चलो देखते हैं। अरे हाँ, राजकुमारी तो इस घर में कैद हैं, लेकिन इनके पास तो कोई मणि नहीं है। स्वामी, उधर देखिए,
मणि तो उस बच्चे के पास है। स्वामी, यह सोचिए कि इस बच्चे से मणि वापस कैसे ली जाए। सुनो, मेरे पास एक योजना है। मैं इस बच्चे के पास जाता हूँ। जब यह बच्चा मुझे पकड़ने के लिए अपनी मणि रख दे तो तुम झट से यह मणि लेकर उड़ जाना, फिर मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। चलो जल्दी से, अब हम इस मणि को राजकुमारी के पास गिरा देते हैं। राजकुमारी जी, जल्दी से मणि लेकर बाहर आ जाओ। हे जादुई मणि, मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल दो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपकी आज्ञा के बिना ही चली गई थी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी।